आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम सेतु अभ्यास ब्रिज कोर्स पर दिवस 45 कसौटी 3 में कक्षा 10वीं के विषय हिंदी का प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। सभी प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और उत्तर कैसे लिखने चाहिए इस पर मार्गदर्शन भी देखने वाले हैं। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग विषयों की लिंक दी गई है, उन्हें भी अवश्य देखिए। प्रश्न पहला, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पे आपको यह परिच्छेद पढ़ना है, उसे समझना है और समझकर उस पर दी गई कृतियाँ करनी है। परिच्छेद बहुत ही आसान है, कहानी स्वरूप है, उसे पढ़कर समझ लीजिए। आकृति में लिखिए रेफ्रिजरेटर में रखी गई चीज़ें। परिच्छेद में बताई गई जो चीज़ें हैं वह आपको यहाँ पे लिखनी है। रोटी, पराठे, मिठाइयाँ, करेले, यह रेफ्रिजरेटर में रखी गई चीज़ें हैं। दूसरा है फ्रिज में पड़ी थी। फ्रिज में क्या पड़ी थी यह भी हमें गद्यांश पढ़कर ढूंढकर लिखना है। तो लोगों ने कई सारी वस्तुएं फ्रिज में रखने को दी थी, तो उत्तर आएगा लोगों की अमानत। लोगों की अमानत में फ्रिज में रखने को दी गई वस्तुएं हैं जो हमने ऊपर लिखी है। तीसरा है चमनलाल लखनऊ से टोकरा भरकर यह लाया। चमनलाल लखनऊ से टोकरा भरकर क्या लाया, यह एक शब्द में आपको लिखना है। तो वह करेले लाया है। इस तरह से आकृति हम पूर्ण कर सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। चिंता चेतना की चिता जलाती है, इस पर अपना मत लिखिए। अपना मत लिखना है। चिंता चेतना की चिता जलाती है। सच में चिंता करना व्यर्थ ही होता है, क्योंकि अगर हम चिंता ही करने लगे तो खड़ी हुई समस्या पर उपाय कब सोचेंगे। अधिक से अधिक चिंता करने से शरीर में हानि पहुंचती है। तो इस तरह से दोस्तों हमें अपने खुद के विचार यहाँ पे लिखने हैं। आप और कई वाक्य लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गाट में तब लगी ताको यार। जब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कहा गिरधर कविराय, जगत का ये ही लेखा। प्रश्न 1, कृति पूर्ण कीजिए। पैसा पास होने पर मित्रों का व्यवहार कैसा होता है, यह आपको इस पद्यांश में पढ़कर समझकर ढूंढकर लिखना है। तो पैसा पास न होने पर मित्रों का व्यवहार, पास होने पर मित्रों का व्यवहार प्यार भरा और दोस्ती का होता है। पैसा पास हो तो सब प्यार से बोलते हैं, मीठी बोली बोलते हैं, दोस्ती रखते हैं। दूसरा है पैसा खत्म होने पर मित्रों का व्यवहार कैसा होता है। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो मित्र आपसे कैसा व्यवहार करेंगे, यह आपको लिखना है। मित्र मुंह फेर लेंगे और बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम शब्द लिखेंगे मुंह फेरना, बात न करना। तीसरा है दुनिया के व्यवहार का तरीका।
तो इस दुनिया के व्यवहार का तरीका कैसा है, उसका उत्तर यहाँ पे लिखना है। तो वह मतलब का है। दुनिया मतलब की है, तो उत्तर आएगा मतलब का। प्रश्न चौथा, स्वमत लिखो। सच्चे मित्र की पहचान कैसे करोगे? 2 गुणों के लिए यह प्रश्न है, तो उसी के अनुसार हम उत्तर लिखेंगे। सच्चा मित्र हरेक के जीवन में रोशनी लाता है। सच्चा मित्र वही होता है जो सही को सही और गलत को गलत बताता है, हमें अच्छी और सही राह दिखाता है। सच्चे मित्र की पहचान तो यही है कि वह हमारे मुंह पर हमारे खुशी के लिए प्रशंसा कभी नहीं करता, हमें हमेशा संकट के समय मदद करता है, सही राह दिखाता है। तो आपको सच्चा मित्र कैसा लगता है, इसके बारे में आपके खुद के विचार लिखने हैं और कई सारे वाक्य यहाँ पे आ सकते हैं। 2 गुणों के हिसाब से आप यह उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पे भी आपको यह परिच्छेद पढ़ना है, समझना है और फिर दी गई कृतियाँ उनके उत्तर लिखने हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, झाड़ू पोछा लगाने वाली। तो परिच्छेद में देखिए, काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई, तो नाम आएगा कमला। झाड़ू पोछा लगाने वाली कमला। घोड़े बेचकर सोने वाला। तो परिच्छेद में कौन सोया था? घोड़े बेचकर सोने वाला सोनू है। कमला ने सोनू को जगाने के लिए ये किया। सोनू को जगाने के लिए कमला ने क्या क्या किया? तो 2 कृतियाँ हमें लिखनी है। पहले तो कमला ने सोनू को हिलाया, फिर उसे सोफे से नीचे घसीटा। तीसरा प्रश्न है, पंछी प्राणियों के पिंजरे में बंद रखने के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। पंछी और प्राणियों के संदर्भ में उन्हें पिंजरे में बंद करना चाहिए या नहीं, इस संदर्भ में आपको अपने विचार लिखने हैं। स्वतंत्रता हर किसी का अधिकार है, मानव हो या प्राणी हो या पंछी हो। प्राणी और पंछियों को पिंजरे में बंद करने से उनकी स्वतंत्रता को खत्म करना होता है और वह अधिकार हमें किसी ने नहीं दिया। प्राणियों को घूमने और पंछी को खुले आसमान में उड़ने का पूर्ण अधिकार है और उसी में उनकी खुशी है। इसलिए हमें प्राणियों और पंछियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे और सारे वाक्य विचार आप लिख सकते हैं। प्राणी और पंछियों को पिंजरे में बंद करना चाहिए या नहीं, लेकिन गुणों के हिसाब से आपको वह लिखने हैं। आप खुद के विचार अवश्य लिखिए। इस तरह से यह प्रश्न पत्र हमने हल किया है। आगे आने वाले हमारे नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।